जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं जीएस फर्स्ट की इतिहास की आज अपनी क्लास एक और। ये दोस्तों 3rd नंबर की क्लास है। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें मैंने पहली कक्षा में आपको भारत में यूरोपियों का आगमन अच्छे से थ्योरी के थ्रू समझाने का प्रयास किया था। दैन दोस्तों हमने उसके ऑब्जेक्टिव सोल्व किए थे। जितने भी प्रकार से स्टेट लेवल पीसीएस में या फिर एसएससी सीजीएल सीपीओ में एग्जाम्स में क्वेश्चन यूरोपियों में भारत के आगमन से बने हैं, तो वो सारे कल सोल्व कर चुके हैं। आज दोस्तों जो स्टेट लेवल पीसीएस के लिए जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो करने जा रहे हैं, जो कि है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के दोस्तों नवाबों के बारे में चर्चा करेंगे। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में दोस्तों आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको समझने के बाद दोस्तों कल मैं इससे जितने भी प्रकार के स्टेट लेवल पीसीएस में पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं वो सब सोल्व कराऊंगी आपको। तो पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कौन कौन थे, और जो जैसे प्लासी और बक्सर का युद्ध था ये क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, और ये किन किन के बीच में हुआ। जैसे प्लासी का युद्ध है ये किन किन के बीच में हुआ, और जो अपना बक्सर का युद्ध है ये किन किन के बीच में हुआ, और ये कहाँ पर हुआ, इन सब के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। प्लासी और बक्सर का युद्ध दोस्तों इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में बल्कि दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से आपने देखा होगा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों पहले ही शुरू करते हैं आज अपने जहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बने हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। दोस्तों थ्योरी को हम कवर करेंगे कि जहाँ से मैंने ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ये थ्योरी को फ्रेम किया है कि मैंने पहले पीवाईक्यू देखे, तो मैंने अपने थ्योरी के साथ साथ मैंने समझ भी लिया कि बच्चों को कैसे समझाना है ताकि भाई थ्योरी भी कवर होती रहे और अगर पीटी में क्वेश्चन आए तो वो भी अपना ना छूटे। तो दोस्तों मैंने देखा पीवाईक्यू में ये पूछ रखा था कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, कि ऐसे क्वेश्चन बना था दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो दोस्तों बंगाल का अगर आपको किसी स्टेट लेवल पीसीएस में या फिर चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आपसे पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे, मुर्शीद कुली खान। कौन दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों, बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान। दोस्तों इसका टाइम पीरियड मतलब ये बंगाल में गवर्नर कब से कब तक रहा उसके बारे में बताती हूँ दोस्तों। 1717 से, कहाँ से दोस्तों, 1717 से 1727 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। कब से कब तक, 1717 से 1727। दोस्तों जो अपना इतिहास होता है इसमें डेट का आप सभी को पता है बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो हम डेट को भी साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो ये आपका गलत नहीं होगा। अगर किसी एग्जाम में पूछ ले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे मुर्शीद कुलीन खां। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसके बारे में और चर्चा करते हैं। मुर्शीद कुली खान के बारे में दोस्तों ऐसे भी पूछा जाता है कि अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद किसने बनाई। क्या दोस्तों, अपनी जो राजधानी थी ढाका, पहले इनकी राजधानी ढाका थी दोस्तों, इन्होंने ढाका से मकसूदाबाद अपनी राजधानी बना ली थी। तो कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसने, कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाई थी। तो दोस्तों ये भी थे मुर्शीद कुली खां। कौन थे दोस्तों, मुर्शीद कुली खां। प्लस में दोस्तों इन्होंने अपने नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा था। अगर ऐसे आ जाए कि किसने अपने नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, आप लगाएंगे अपना ये मुर्शीद कुली खान ने दोस्तों अपने नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा था। अपने नाम के आधार पर ही देख लो, मुर्शिदाबाद रखा। मुर्शीद तो इनका नाम ही था, तो मुर्शिदाबाद ही इन्होंने अपने नगर का नाम रख लिया था। ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है इनके बारे में, इन्होंने दोस्तों इजारा व्यवस्था का प्रबंध किया था भूमि बंदोबस्त के लिए। क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, भूमि बंदोबस्त के लिए किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने इजारा, आपको फोकस करना है इस वर्ड पे, इजारा व्यवस्था का प्रबंध किस गवर्नर ने किया था, किस बंगाल के गवर्नर ने किया था। तो आप क्या लगाएंगे कि भाई ये तो भूमि बंदोबस्त का, इजारा व्यवस्था का प्रबंध किया था अपने मुर्शीद
मुर्शीद कुली खान ने, मुर्शीद कुली खान ने। तो दोस्तों ये तो थी बंगाल के अंतिम गवर्नर के बारे में जानकारी। अब दोस्तों बात करते हैं अली वर्दी खान की। किसकी दोस्तों? अली वर्दी खान की, जिनका टाइम पीरियड था दोस्तों 1740 से लेके 1756, 1740 से लेके 1756। इनके बारे में दोस्तों क्या फैक्ट्स महत्वपूर्ण है दोस्तों? इन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। किससे की थी दोस्तों? जो अली वर्दी खान थे दोस्तों, इन्होंने जो यूरोपीय हैं इनकी तुलना मधुमक्खियों से की थी। अब ये क्यों की थी दोस्तों? इनकी एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों ये स्टेटमेंट पूछी गई है। इनकी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? इनकी स्टेटमेंट है, यदि यूरोपियों के बारे में कहा था दोस्तों इन्होंने कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगे। क्या दोस्तों? यदि उन्हें न छेड़ा जाए, मतलब यदि यूरोपियों को न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और अगर इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार ही डालेंगी। तो ऐसे पूछते हैं ये स्टेटमेंट किसने की? तो दोस्तों आप क्या लगाएंगे कि भाई ये तो अली वर्दी खान ने की थी। यदि क्या आ जाए, ऐसे देंगे आपको स्टेटमेंट, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, और अगर उन्हें छेड़ दिया जाए तो वो काट काट के मार डालेंगे। ये स्टेटमेंट दोस्तों, ये स्टेटमेंट दी थी अपने अली वर्दी खान ने। किसके बारे में दी थी दोस्तों? यूरोपियों के बारे में दी थी, क्योंकि दोस्तों इन्होंने यूरोपियों की तुलना किससे की थी दोस्तों? इन्होंने यूरोपियों की तुलना की थी दोस्तों मधुमक्खी से। देन दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि अली वर्दी खान के पश्चात उत्तराधिकारी दोस्तों कौन बना था? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? अली वर्दी खान के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? दोस्तों 1756 तक था ना इनका कार्यकाल। इसकी मृत्यु के पश्चात 1756 में दोस्तों इनकी डेथ हो गई थी अली वर्दी खान की। तो पूछते हैं कि इनकी मृत्यु के पश्चात, अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात कौन उत्तराधिकारी बना था? तो दोस्तों ये बने थे सिराजुद्दौला। कौन दोस्तों? सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बने थे। किनकी मृत्यु के पश्चात दोस्तों? अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी बने थे? तो आपको लगाना है सिराजुद्दौला। कौन दोस्तों? सिराजुद्दौला। अब दोस्तों सिराजुद्दौला कौन थे? दोस्तों सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला अली वर्दी खान के दोस्तों दामाद थे। अपने दामाद को ही इन्होंने उत्तराधिकारी ये बने थे। अगर ऐसा जाए कि इनकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बने थे, तो आप लगाएंगे इनके दामाद सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बने थे। देन दोस्तों अब बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में, जो कि अली वर्दी खान के दामाद थे, जो उत्तराधिकारी बने थे। दोस्तों जो अपने ये हैं सिराजुद्दौला दोस्तों, इनके समय में एक घटना घटित हुई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जहां से अपने स्टेट लेवल पीसीएस में दोस्तों क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये कौन सी घटना है दोस्तों? ये है घटना ब्लैक होल की घटना। कौन सी घटना दोस्तों? ऐसे पूछ लेते हैं, ब्लैक होल की घटना किसके कार्यकाल में हुई? 3-4 ऑप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों ये हुई थी सिराजुद्दौला के कार्यकाल में, टाइम पीरियड में। तो दोस्तों ब्लैक होल की घटना, पहले तो आपको दोस्तों डेट ही याद रखनी है। ये हुई थी 20 जून 1756 को। कब हुई थी दोस्तों? 20 जून 1756 को हुई थी ब्लैक होल की घटना। किसके टाइम पीरियड में हुई थी दोस्तों? सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई ब्लैक होल की घटना थी क्या। दोस्तों ब्लैक होल की घटना ये थी, इसमें दोस्तों 146 अंग्रेजों को दोस्तों 146 मतलब कि 146 अंग्रेजों को 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े दोस्तों कमरे में बंदी बना के रखा गया था। आप देख ही सकते हैं कि 14 फीट लंबे और 14 फीट 18 फीट लंबे 18 फीट लंबे लंबाई में और 14 फीट इंच चौड़े देखो आपको ये फीट भी याद रखना है। 18 फीट लंबे लेंथ में 18 फीट 14 फीट और 10 इंच चौड़े कमरे में कितने अंग्रेजों को दोस्तों बंदी बना के रखा गया था? 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर रखा गया था। और दोस्तों जिसमें कि जीवित बचे थे केवल
23 लोग दोस्तों अगले दिन जीवित बचे थे। बाकी दोस्तों इतना छोटा कमरा था और 146 अंग्रेजों को उस कमरे में रखा गया था, तो दम घुटने के कारण बाकियों की डेथ हो गई थी। इसमें से कितने बचे थे? इसमें से दोस्तों लगभग 23 लोग ही बचे थे, जिनमें से एक थे अपना होलवेल। कौन दोस्तों? जेड होलवेल। दोस्तों ये जीवित बचे थे और जो ये ब्लैक होल की घटना है इन्होंने ही, इनके अनुसार ये इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक कमरे में इतने अंग्रेजों को रखा गया था, तो ये घटना इन्होंने ही बताई थी क्योंकि ये बच गए थे। 23 बचे थे। कितने बंदी थे? कितने बंदी बनाया गया था? 146 को बनाया गया था। इतने लंबे और चौड़े कमरे में दोस्तों रखा गया था। बाकियों की मृत्यु दम घुटने से हो गई थी। तो दोस्तों ब्लैक होल की घटना यही पूछते हैं कि किसके कार्यकाल में हुई, तो आप क्या लगाएंगे? 3-4 आपको नाम दे देंगे, ऐसे दे देंगे, अली वर्दी खां के टाइम में, सिराजुद्दौला के टाइम में, मुर्शीद कुली खां के टाइम में। तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे दोस्तों सिराजुद्दौला के समय में ये घटना हुई थी। कब हुई थी? आपको डेट याद कर लेनी है दोस्तों। डेट आप याद करेंगे 20 जून 1756 में ये घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना अगर आ जाए तो 20 जून 1756 आपको ध्यान में रखना है। देन दोस्तों बात करते हैं लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव की। किसकी दोस्तों? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों ये भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक रहे। क्या दोस्तों? इनका टाइम पीरियड पूछ लेते हैं कई बार। जैसे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव है दोस्तों, ये भारत में बंगाल के गवर्नर के रूप में कब से कब तक रहे थे दोस्तों? पद पर रहे थे। ये 1757 से 60 तक रहे। फिर दोस्तों 65 से 67 तक ये रहे। देन दोस्तों इनके बारे में एक जानकारी और है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इनको माना जाता है। अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बंगाल के गवर्नर ये कब से कब तक रहे? ये मैंने बता दिया, 57 से 60 तक रहे। फिर 65 से दोस्तों 67 तक रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं प्लासी के युद्ध की और बक्सर के युद्ध की। दोस्तों प्लासी का युद्ध है दोस्तों, एक तो आपको डेट ही याद रखनी है। मैंने पिछली कक्षा में भी जब मैंने यूरोपियों के आगमन से आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें भी बताया था दोस्तों, ये डेट्स काफी महत्वपूर्ण है। प्लासी के युद्ध की, बक्सर के युद्ध की, वोंडीवोश के युद्ध की, अंबर के युद्ध की। इसमें दोस्तों आपको ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कालानुक्रम में लगाए। तो जब आपको युद्ध के साथ साथ उनकी डेट भी याद होगी कि भाई प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, वोंडीवोश का युद्ध कब हुआ, तभी तो आप सीक्वेंस से लगा पाएंगे। कई बार मिलान में आ जाता है, कई बार कालानुक्रम में आ जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कालानुक्रम का और मिलान में आने का ना सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस में बल्कि दोस्तों यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। तो ये अपने को अच्छे से करना है, प्लासी और बक्सर का युद्ध। दोस्तों प्लासी का युद्ध, पहले क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, मतलब किस सन में हुआ। तो दोस्तों आपको डेट याद रखनी है 23 जून 1757। कब दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था? 23 जून याद रखना है दोस्तों। डेट भी आपको याद करनी ही पड़ेगी, प्लासी के युद्ध की और आपको बक्सर के युद्ध की। प्लासी का युद्ध अगर पूछे तो आपको याद रखना है 23 जून 1757। एक दो बार रिपीट करेंगे नहीं या समझ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में दोस्तों, और सिराजुद्दौला जो कि अपने अली वर्दी खां के दामाद थे, इनके बीच में दोस्तों क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। अगर आए प्लासी का युद्ध कब हुआ तो आप लगाएंगे 23 जून 1757 को भाई प्लासी का युद्ध हुआ था। लेकिन ये किन किन के बीच में हुआ ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला जो कि अली वर्दी खां के दोस्तों दामाद थे, इनके बीच में हुआ था। और दोस्तों सिराजुद्दौला कौन थे? बंगाल के नवाब थे। इन दोनों के बीच में ये हुआ था। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या था? किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? दोस्तों इसमें जीत हुई थी रॉबर्ट क्लाइव की, और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिर दोस्तों क्या हुआ? ये पराजित हो गए थे, सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे। और दोस्तों यहीं से भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। अगर ऐसे आ जाए कि भारत में पहली बार
ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव कब रखी गई थी? तो आप क्या लगाएंगे? प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। और दोस्तों नवाब, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला दोस्तों पराजित हो गए थे। इसके बाद ही दोस्तों भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। अब दोस्तों ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों युद्ध की बात करें, ये दोस्तों युद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर दोस्तों ये युद्ध हुआ था? पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। कई बार दोस्तों नदी से भी पूछ लेते हैं कि जो भाई प्लासी का युद्ध है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ। जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम है ना दोस्तों, जैसे जीडी के एग्जाम होने वाले हैं और जो एसएससी के बाकी एग्जाम होते हैं सीएचएसएल में, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। एमटीएस वगैरह के एग्जाम हो गए तो हर डायमेंशन से कवर करेंगे कि भाई अपना स्टेट लेवल का पीसीएस भी कवर हो जाए और जो आप एसएससी सीजीएल जीडी की एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही है ना। प्लासी और बक्सर से आपने देखा होगा पीवाईक्यू में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों युद्ध अगर पूछे, वैसे तो युद्ध का मैदान पूछते हैं तो आप लगाएंगे कि भाई जो प्लासी का युद्ध है ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, नदिया जिले में हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? तो दोस्तों आप ये भी याद कर लेना भाई, भागीरथी नदी के किनारे ये हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इस दौरान क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। ये तो हार गए थे दोस्तों सिराजुद्दौला, तो इन्होंने क्लाइव ने क्या किया दोस्तों? इस युद्ध के बाद क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ दोस्तों इलाहाबाद की संधि कर ली थी। अगर आ जाए इलाहाबाद की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों क्लाइव द्वारा बंगाल के सफलतापूर्वक एक लुटेरे राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों ये भी पूछ लेते हैं कि किसके समय में बंगाल में लुटेरे राज्य की स्थापना हुई? तो क्लाइव के समय में ही ये हुई थी। क्लाइव के द्वारा ही बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरे राज्य की स्थापना हुई थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। लुटेरे राज्य से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। अब दोस्तों जो क्लाइव थे ये सैनिक के रूप में एक जननेता थे। कौन थे दोस्तों? जो क्लाइव थे ये सैनिक के रूप में एक जननेता थे। अब दोस्तों इनके बारे में दोस्तों विलियम पिट ने एक कथन दिया था, स्टेटमेंट दी थी। किसने? विलियम पिट ने दोस्तों एक स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने जो अपने जो क्लाइव थे दोस्तों, क्लाइव को दोस्तों कहा था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। क्या दोस्तों? क्लाइव को ऐसे स्टेट में आएगा, रॉबर्ट क्लाइव को किसने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था? तो दोस्तों ये कहा था विलियम पिट ने। ये विलियम पिट का स्टेटमेंट है। और दोस्तों स्टेटमेंट में भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हमने अपना ये की थी अली वर्दी खां के बारे में स्टेटमेंट थी। अली वर्दी खां ने स्टेटमेंट दी थी ना, इन्होंने यूरोपीय की तुलना जैसे मधुमक्खी से की थी और कहा था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और अगर इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ऐसे दोस्तों ये स्टेटमेंट है कि किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था? तो दोस्तों ये कहा था विलियम पिट ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं मीर कासिम की। किसकी दोस्तों? मीर कासिम। दोस्तों मीर कासिम का शासनकाल था 1760 से 63। कितना दोस्तों? 3 साल का था इनका टाइम पीरियड। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी में दोस्तों, जो अली वर्दी खान थे इनके उत्तराधिकारी नवाबों में दोस्तों ये जो मीर कासिम थे ये सबसे ज़्यादा योग्य थे। मीर कासिम दोस्तों सबसे ज़्यादा योग्य नवाबों में से एक थे, जो अली वर्दी खां के बाकी उत्तराधिकारी थे। ये काफ़ी योग्य थे, लेकिन जो इनका टाइम पीरियड था ये 3 साल का ही रहा था। दोस्तों इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए थे। अगर ऐसे आ जाए कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर गया? तो आप क्या लगाएंगे? ये लेकर गए थे मीर कासिम। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इन्होंने सेना का गठन भी किया था यूरोपीय पद्धति के आधार पर दोस्तों इन्होंने सेना के गठन करने का निश्चय लिया था। अब दोस्तों इन्होंने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी ये प्रयत्नशील रहे। जो मीर कासिम थे ये आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी काफ़ी प्रयत्नशील रहे थे। अब दोस्तों ये तो बात हो गई
मीर कासिम की। मूव करते हैं दोस्तों बक्सर के युद्ध पर। प्लासी का युद्ध दोस्तों मैं समझा चुकी हूँ कि किन किन के बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास को दोस्तों आपको स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहीं से दोस्तों कल मैं दिखा दूंगी, यहीं से आपको जो PYQ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते तो कल के PYQ आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक सबको वीडियो में जुड़े रहना है। अब दोस्तों बात करते हैं बक्सर के युद्ध की कि भाई बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। प्लासी का कब हुआ था? 23 जून 1757। कब दोस्तों? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। और अपना अगर बक्सर का आ जाए तो बक्सर का कब लगाएंगे आप? भाई बक्सर का हुआ था अक्टूबर में। 22 अक्टूबर 1764 को दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। प्लासी का तो हमने जान लिया कि भाई रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला पराजित कर दिया था क्लाइव ने। अब दोस्तों बात करते हैं बक्सर के युद्ध की कि ये किन किन के बीच में हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज के बीच में, मीर कासिम के बीच में, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में, और दोस्तों दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में यह युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के बीच में हुआ था, मीर कासिम के बीच में हुआ था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्लस दिल्ली के सम्राट दोस्तों शाह आलम द्वितीय के बीच क्या हुआ था दोस्तों? बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर दोस्तों 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जीत किसकी हुई थी? जो ये युद्ध था बक्सर का, इसमें जीत किसकी हुई? तो दोस्तों यहाँ पर भी जीत अंग्रेजों की ही हुई थी। अंग्रेजों ने दोस्तों इन सबको, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय को हरा दिया था और अंग्रेजों की दोस्तों जीत हुई थी। अब दोस्तों अंग्रेजों ने इन्हें परास्त कर दिया। अब दोस्तों अंग्रेजों ने, हाँ एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ, कैसे दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे। तो दोस्तों जब बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों तब यहाँ के बंगाल के गवर्नर थे वेंसी टार्ट। दोस्तों इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। वेंसी टार्ट दोस्तों बक्सर के युद्ध के समय यहाँ के बंगाल के गवर्नर थे। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय इतिहास में दोस्तों यह युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ था। भारतीय इतिहास में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय इतिहास में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। तो दोस्तों ये हुआ था बक्सर का युद्ध सिद्ध। अब दोस्तों बंगाल के नवाब मीर जाफर थे और दिल्ली का शासक दोस्तों क्या था, कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इलाहाबाद की, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ जब ये युद्ध हो गया। अब मैंने युद्ध बता दिया, अंग्रेज के बीच में दोस्तों, मीर कासिम के बीच में, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था, दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में दोस्तों ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेज जीत गए थे और इन सबको हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद हुई थी इलाहाबाद की संधि। क्या दोस्तों? युद्ध के बाद हुई इलाहाबाद की संधि। ऐसे पूछ लेते इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो आप क्या लगाएंगे? अगस्त 1765 में दोस्तों इलाहाबाद की संधि हुई। इसके अनुसार, इलाहाबाद की संधि के अनुसार दोस्तों क्या हुआ था, जो दोस्तों शाह आलम द्वितीय थे जो कि दिल्ली के सम्राट थे, शाह आलम को अंग्रेजों ने संरक्षण में ले लिया था। दोस्तों जो शाह आलम थे इनको क्या दोस्तों अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया था और इन्हें इलाहाबाद में दोस्तों रखा था। और दोस्तों जो अपने शाह आलम थे, शाह आलम जो दिल्ली के सम्राट थे, इन्होंने दोस्तों कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। क्या दोस्तों? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दोस्तों अपने दीवानी स्थायी रूप से किसको दे दी थी दोस्तों? ये दे दी थी अंग्रेजों को, मतलब कंपनी को दे दी थी। अगर पूछ ले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की स्थायी रूप से, जो स्थायी रूप से किसने दे दी थी दीवानी, तो आप ध्यान में रखेंगे शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दोस्तों कंपनी को दे दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी समय दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी
का बंगाल का गवर्नर बना दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। कौन दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव फिर गवर्नर बन गया था बंगाल का। अब दोस्तों इसी समय बंगाल में क्या हो गई थी दोस्तों? द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। यही वो समय था दोस्तों जब बंगाल में क्या हुई? द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों ये बंगाल को लेके इतनी सारी खबरें हैं दोस्तों। बंगाल दोस्तों आकर्षण का केंद्र इसलिए रहा। बंगाल कहाँ पर है दोस्तों? बंगाल है अपना, बंगाल था यहाँ पर। ये दोस्तों ये जैसे ये हो गया बंगाल, ये जैसे बंगाल हो गया। तो दोस्तों बंगाल काफ़ी संपन्न था। क्या दोस्तों? बंगाल काफ़ी संपन्न था, इंडिया के सबसे रिच सूबों में से एक था। और दोस्तों आर्थिक रूप से यह बहुत ही ज़्यादा संपन्न था। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही पैसा था। बंगाल में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसा था। और दोस्तों कृषि की जो खेती होती है, खेती में भी दोस्तों काफ़ी समृद्ध था ये, और कच्चे माल में भी। तो दोस्तों इसीलिए ये बंगाल को सब बंगाल की इतने सारे, जैसे बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों सब बंगाल का नवाब बनना चाहते थे, बंगाल में अपना जो स्थापना करना चाहते थे। बंगाल के पीछे ही दोस्तों ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि ये काफ़ी संपन्न था। और उड़ीसा अपना पहले इसी में शामिल थे ना, ये अपना बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल तो था ही, बंगाल में ही दोस्तों अपना उड़ीसा और बिहार भी सम्मिलित था। तो दोस्तों ये काफ़ी समृद्ध राज्य था। यहाँ पर क्या ये कृषि के क्षेत्र में भी बहुत था, कच्चा माल भी दोस्तों यहाँ पर बहुत था, और पैसा भी दोस्तों यहाँ पर बंगाल में बहुत था। तो इसलिए ये सारी घटनाएं घटित हुई। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी, मैंने आपको क्या कराया? ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब सारे बता दिए, जो कि अंतिम गवर्नर बता दिए, अलीवर्दी खां, क्लाइव के बारे में और मीर कासिम के बारे में। दोस्तों इन सब के बारे में चर्चा कर दी। बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, प्लासी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ। दोस्तों इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं जाएंगे। मैंने सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर दोस्तों आप ये क्लास कर लेते हैं, मैंने थ्योरी के साथ साथ आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं स्टेट लेवल पीसीएस में, वो भी साथ साथ कवर करा दिए। अगर आपको यकीन नहीं है कि मैम यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व कराऊंगी, तब आपको यकीन हो जाएगा कि मैम यहीं से आपने जो कराया है वहीं से क्वेश्चन बने हैं। और बाकी दोस्तों आप PYQ भी देख सकते हैं कि प्लासी और बक्सर से या फिर बंगाल के नवाबों से कैसे क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि मैंने स्टेटमेंट से बताया कि भाई जो अलीवर्दी खान ने कहा था मधुमक्खियों के बारे में, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। तो दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये आपको क्लास कराई है। अगर दोस्तों आप ये क्लास कर लेते हैं तो आपके प्लासी के युद्ध से, बक्सर के युद्ध से या बंगाल के नवाबों से, इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों ना सिर्फ ये आपको स्टेट लेवल PCS में हेल्प करेगी, वहाँ पर तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर बाकी भी दोस्त जो मेरे साथ GD के जुड़े हुए हैं, SSC GD CGL CPU के जुड़े हुए हैं दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट BPSC के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, RAS के और अपना UP PCS MP PCS के दोस्त जुड़े हुए हैं, और काफ़ी बच्चे UPSI के और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी भी ये कक्षाएं देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने PYQ सोल्व करे तो आपने देखा होगा ना कि भाई अपना प्लासी के युद्ध से भी क्वेश्चन बने हैं, और डायरेक्ट तो यहीं से पूछ लेते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है बताइए। तो अगर आप ये क्लास नहीं देखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको आज अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो दोस्तों आप, अगर सेल्फ में ये नहीं कह रही, आपको सिर्फ वीडियो देखनी है, वीडियो से दोस्तों क्या हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमने चीज़ों को, अब देखो पढ़ने को तो ये इसमें टॉपिक में ये 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैंने काफ़ी जो अनवांटेड चीज़ें थी दोस्तों, जो एग्जाम में आनी नहीं है, मैंने वो नहीं कराई। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जो जो मुझे महत्वपूर्ण लगे दोस्तों, वो सब मैंने कवर करा दिया। तो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे। आज हमने ये अपनी 3rd क्लास कंप्लीट कर लिया। कल दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, कल है सैटरडे, पर फिर मंडे से दोस्तों हम कोई और टॉपिक लेंगे जहाँ से क्वेश्चन अपने आधुनिक भारत के इतिहास में बने हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं दोस्तों अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, वहाँ से सबको ज्वाइन होना है। शाम तक सबको PDF मिल जाएगी, तो PDF की भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेली टू डेली अपनी PDF डालेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों अंत में यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल की क्लास में।